हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू एसएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये ध्येय इसकी टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट नंबर 8 है, इसका 8 का थर्ड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट आ चुका है, आप लोगों ने अगर वो नहीं देखे तो वो देख सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने 7 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर वो भी आप लोगों ने नहीं देखे तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो के, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारी टेलीग्राम शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन है कि यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए। बी ऑप्शन है कि यदि दूसरा सदन विधेयक संसद में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो जाए। सी ऑप्शन है कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक पास किए 6 महीने से ज़्यादा हो जाएं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन में जो है संयुक्त बैठक की जाती है। और ये 108 आर्टिकल 108 के अंतर्गत इस ये संयुक्त बैठक का प्रोविजन है। और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसको जो बुलाया जाता है इस बैठक को, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो फर्स्ट है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। सेकेंड है कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। तो ये मतलब ए और आर दोनों सही है। और ये आर ए की व्याख्या भी करता है, क्योंकि ये जो हमारा अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो तैयार किया जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना से नहीं है। तो फर्स्ट है लीड बैंक की योजना की शुरुआत। बी ऑप्शन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना। थर्ड है कि सी ऑप्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। और डी ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। तो इसमें देखो, ये फर्स्ट वाला जो है ए ऑप्शन, ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि लीड बैंक की स्थापना की जो बात करें तो इसकी स्थापना देखने को मिलती है 1969 में हुई थी। 1969 में देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है। लेकिन ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो 1964 में ये तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 61 से 66 था, 1961 से 66 तक था, ठीक है। तो इसी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इसकी भी स्थापना 1964 में आपको देखने को मिलेगी। और भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 54, देश में सेबी द्वारा प्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया। तो फर्स्ट है कि 1995 में, 1902 नहीं 2002, 1993 में, 1987 में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो 1993 में ही जो सेबी द्वारा प्रथम रेगुलेटरी फंड जारी किया गया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया परिकल्पित टोपोग्राफी के संबंध में कि परिकल्पित टोपोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट है कि मानव की आंतरिक संरचना का अवलोकन करने के लिए, गर्भवती महिलाओं के पोषण का अध्ययन हेतु, और सी ऑप्शन है अंधापन निवारण हेतु। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, मानव की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए किया जाता है। और इसको जो कंप्यूटेड टोपोग्राफी कहते हैं, इसी को जो है सिटी स्कैन के नाम से जानते हैं। तो ये देखो, सिटी स्कैन हम लोग जनरली यूज करते हैं, मेडिकल की टर्म में हमको देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़ा कंप्यूटेड जो इसका फुल फॉर्म दे दिया गया, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हर्बेरियम शब्द संबंधित है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन है कि कोशिकाओं के अध्ययन के लिए। बी है स्थानीय वनस्पति के संग्रहण से। सी है डाक टिकटों के संग्रहण से। और डी है कि औषधि विज्ञान से। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो स्थानीय वनस्पति का संग्रह होता है, ये हर्बेरियम में एक फाइल बनाई जाती है, उसी में मतलब इसका हर्बेरियम की फाइल में सारी जो स्थानीय वनस्पति होता है उसका वर्णन किया जाता है, ठीक है। उसी में ये सारे देखने को मिलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो तो इनमें से कौन सा हार्मोन्स देने पर उसे लाभ होगा। तो फर्स्ट है थायरॉक्सिन, बी है एड्रेनेलिन, और सी ऑप्शन है पीयूष वृद्धि हार्मोन्स, और डी है इंसुलिन। तो इसका बी ऑप्शन सही, जो एड्रीनेलिन है, यही जो हार्मोन जो होता है, जो दाब में, जो रुधिर में दाब में बहुत कम हो गया हो रुधिर का दाब, तो उसको बढ़ाने में काम करता है। क्योंकि ये क्या होता है, इसी हार्मोन को जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ये एड्रीनल ग्लैंड होती है उसी से सेक्रीट होता है। और ये एड्रीनल ग्लैंड आपको जो है देखने को मिलती है, जो ये हमारा किडनी होती है, किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। इसी का ये काम होता है कि जो रुधिर दाब बहुत कम हो जाता है। तो जैसे हमारी किसी कोई अचानक घटना हो जाती है, तो उसमें कभी डर जाना एकदम, या कभी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाए, किसी ऐसे झगड़ा होने लगे तो देखो कितने हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन इतना जोश आ जाता है, तो ये इसी एड्रीनलिन हार्मोन का ही काम होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक
एनर्जी ऊतक कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो फर्स्ट है वक्र, बी है त्वचा, सी है आंत और डी है अग्नाशय। तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो अग्नाशय है ये उत्सर्जी अंग नहीं है, लेकिन त्वचा से देखो स्वेडिंग होती है, मतलब पसीना निकलता है, उसके जो हानिकारक तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। वक्र से तो तुम्हारा देखो अमोनिया बाहर निकलता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं और जल में घुले होते हैं वो निकल जाते हैं। आंत से देखो हम मल को त्यागते हैं, जो अवशिष्ट मल होता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया, अग्नाशय से ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता, ठीक है। चलते नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है? तो फर्स्ट है कि राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोला और बैसिलस स्यूडोमोनास। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये बैसिलस स्यूडोमोनास होता है, इसी को जो है फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि एंथिक अम्ल सेब में पाया जाता है, बी एसिटिक अम्ल अचार, और कार्बोनिक अम्ल सोडा, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू। तो इसका ए ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि एंथिक अम्ल जो है ये सेब में एंथिक अम्ल नहीं पाया जाता, इसमें मैलिक अम्ल आपको देखने को मिलता है, ना कि एंथिक, ठीक है। और ये एसिटिक अचार में होता है, कार्बोनिल सोडा में होता है, और एस्कॉर्बिक जो है नींबू में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में देशों से भारत के केवल 4 राज्यों की सीमा साझा करते हैं? कि मतलब बताना है कि 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल म्यांमार है, बी ऑप्शन है भूटान बांग्लादेश, सी है नेपाल पाकिस्तान, और डी है पाकिस्तान और भूटान। तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि पाकिस्तान और भूटान से हमारे 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान में से आपको देखने को मिलेगा, देखो जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पंजाब, फिर राजस्थान, और उसके बाद गुजरात। और उसी तरह भूटान में बात करें तो भूटान में देखो आपको देखने को मिलेगा, जो भूटान है इससे भी 4 राज्य ही सीमा साझा करते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, और वेस्ट बंगाल सिक्किम हो गया, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा असम है, और तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये 4 राज्य आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये नेपाल है इससे 5 राज्य देखो सीमा साझा करते हैं, और बांग्लादेश से भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? फर्स्ट है कि गरीबी में वृद्धि, बी है वित्तीय समावेशन में सुधार, सी है प्रशासनिक भार में वृद्धि, और डी है बाजार जोखिमों का उत्पन्न होना। तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि बाजार जोखिमों का उत्पन्न होना ही एक मतलब कारण हो सकता है इसका। क्योंकि देखो क्या होगा कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जब सबके पास पैसा होगा, सभी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, तो पैसा तो सबके पास होगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी, और लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारी मांग और आपूर्ति वो प्रभावित हो जाएगी श्रृंखला। क्योंकि पैसा ज़्यादा होगा तो हमको जो है मांग ज़्यादा होगी, लेकिन वस्तुएं कम होंगी, तो उससे जो है ये बाजार जोखिम उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें कहा गया कि राजस्व धन अग्रिम प्राप्ति यानी WMA मतलब वेज मीन एडवांसेस से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि आरबीआई द्वारा भारत सरकार को दिया जाने वाला ऋण, बी है भारत सरकार द्वारा समय से पहले राजस्व की वसूली, सी है भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाने वाला अनुदान, और डी है वित्त आयोग द्वारा राज्यों को राजस्व का वितरण। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो ये मतलब आरबीआई द्वारा भारत सरकार को दिए जाने वाला ऋण है, इसके बारे में बात करता है, और आरबीआई इसमें 90 दिन के लिए जो है ये ऋण प्रदान करता है WMA के अंतर्गत। इससे पहले तो क्या होता था कि आरबीआई से जो सरकार के खर्चे होते थे उसको पूरा करने के लिए जो हीनार्थ प्रबंधन था उसके द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता था, जिसमें जो है आरबीआई अपने नोट भी छापती थी, लेकिन वो जो है सुविधा अब वर्तमान में नहीं है, उसके स्थान पर WMA को लाया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग नहीं है? तो इथोपिया, ए ऑप्शन, बी इरिट्रिया, सी सोमालिया, और डी सूडान। तो सूडान इसका जो है भाग नहीं है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, क्योंकि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा तो ये वाले पार्ट में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला तो यहाँ पे आपको मिलता है, देखो सोमालिया, फिर इथोपिया देखने को मिलता है, यहाँ पे जिबूती आपको देखने को मिलता है, और फिर यहाँ पे आपको इरिट्रिया देखने को मिलता है। तो यही 4 कंट्री जो होती हैं ये हमारी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। लेकिन जो ये सूडान की बात करें तो सूडान तो यहाँ आता है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं है, और यहाँ पे मिस्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया और जिबूती 4 ये कंट्री हैं जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट में, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है? तो फर्स्ट है किशन गंगा, और बी ऑप्शन है गंगा, सी है वेन गंगा, और डी है पेन गंगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सी ये सबसे दक्षिण में स्थित है इसके बारे में। तो इसका जो हमारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखो हमारा जो ये पेन गंगा है ये सबसे दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और ये किशन गंगा, वेन गंगा, और ये तो सबसे पहले हैं ये, और पेन गंगा जो है ये गोदावरी की आपको वो देखने को मिलेगी, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, साउथ में। तो नेक्स्ट है कि सामान्य ताप पतन दर की घटना परिलक्षित होती है। तो फर्स्ट है आयन मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, वायुमंडल में। तो ये सी ऑप्शन सही है, ये क्षोभ मंडल में
आपको घटना देखने को मिलती है जो सामान्य पतन दर की होती है। इसमें होता क्या कि 6.5 डिग्री टेम्परेचर, जब हम क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर जाएंगे तो ये हमारा कम हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। यही है सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल रोप टेम्परेचर लैप्स रेट। चलते नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से सैंडविच गर्त और टेलीग्राफ पठार का संबंध है। तो फर्स्ट है प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से, या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है, ये अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलता है। जो अटलांटिक महासागर का ये वाला बीच वाला पार्ट है, इसमें जो ये कटक जो अटलांटिक कटक देखने को मिलता है, इसी के आसपास वाला जो ये पठार होता है, क्षेत्र होता है, इसी को जो है सैंडविच गर्त और टेलीग्राफ पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट में, निम्नलिखित आयोग या निकायों में से कौन सा एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी है क्षेत्रीय परिषद, और सी है अंतर्राज्यीय परिषद, और डी है हमारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में बात करता है। तो इसमें बताना है कि कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है, ये हमारा जो डी ऑप्शन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मतलब जो सीबीआई है, ये सीबीआई के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्षेत्रीय परिषद है और अंतर्राज्यीय परिषद है, ये तीनों हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो फर्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा, बी है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, और सी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये जो राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया जा सकता है कि दो राज्यों के लिए एक, मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है संसद द्वारा, ठीक है। चलते नेक्स्ट में, उत्तर प्रदेश का कालपी नगर, कालपी नामक स्थल जो कि बीरबल का जन्म स्थल है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो फर्स्ट है कि गंगा नदी के किनारे, बी है घाघरा नदी के किनारे, सी है यमुना या गोमती के किनारे। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये यमुना की नदी के किनारे स्थित है कालपी, और ये कालपी जालौन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये यहाँ से जालौन से यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो कर्मा नृत्य महोबा, और बी है मयूर नृत्य ब्रज, और हमारा सी ऑप्शन है ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, सी और डी है जोगनी नृत्य अवध। तो इसमें जो हमारा कर्मा नृत्य है, ये महोबा में नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये हमारा देखने को मिलता है कर्मा नृत्य, ये सोनभद्र और मिर्जापुर वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ आपको देखने को मिलता है कर्मा नृत्य। और मयूर नृत्य तो हमारा ब्रज में है, और ख्याल बुंदेलखंड का है, जोगनी अवध के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो फर्स्ट है इंसुलिन, बी है कार्टिसोल, और सी है थायराइड, डी है लेप्टिन। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो इंसुलिन होता है यही जो है हमारे ग्लाइकोजन को, मतलब ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जो मानव शरीर में अधिक हमारे मानव शरीर में अधिक ग्लूकोज होता है। और ये जो इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है, ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है, ठीक है, बीटा सेल से निकलता है, यही इसका काम होता है। और यही इंसुलिन जब निकलना बंद हो जाता है, तभी जो है हमारे ब्लड में जो सामान्य से अधिक ग्लूकोजन की मात्रा हो जाती है, उसी को डायबिटीज़ का नाम दिया गया। वही बीमारी डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ दो टाइप की बीमारी होती है, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि जो हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो अधिक हो जाता है सामान्य से। लेकिन जो टाइप 1 की जो डायबिटीज़ होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें होता है कि जो ग्लूकोज की मात्रा होती है हमारे, वो बहुत कम हो जाती है, सामान्य से कम हो जाती है, क्योंकि जो इंसुलिन की जो सिक्रेशन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, इसी के कारण ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु पानी में उबलने के पश्चात भी जीवित और सक्रिय रहता है। तो फर्स्ट है प्रोटोजोआ, बी है स्पोर्क, और सी है कवक, डी है लाइकेन। तो इसका बी ऑप्शन सही, जो स्पोर्क होता है वो मतलब पानी के उबलने के बाद भी जीवित और सक्रिय रहता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग जीवाणु है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग के क्षतिग्रस्त होने से मांसपेशी समन्वय में बाधा उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट है सेरिब्रम, बी है सेरिबेलम, और सी है डाइएनसेफ्लॉन, और डी है मेडुला ऑब्लिगेटा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो सेरिब्रम होता है यही मांसपेशियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है, और इसी के क्षतिग्रस्त होने से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन ये जो होता है, ये जो सेरिब्रम होता है, ये हमारे मस्तिष्क के पश्च भाग का मतलब होता है, जो ब्रेन का पश्च भाग होता है उसी में होता है और स्थित होता है। और मेडुला ऑब्लिगेटा भी उसी के अंतर्गत आता है, पश्च भाग के अंतर्गत। लेकिन सेरिब्रम की बात करें तो ये हमारा देखने को मिलता है अग्रभाग को। और सेरिब्रम में क्या होता है, देखो मेमोरी होती है, और हमारा बोलना होता है, स्पीक एंड लर्निंग होती है, मतलब सीखना, ठीक है। बोलना, सीखना, मेमोरी का काम जो होता है ये सेरिब्रम में होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि विचित्र नाटक निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की आत्मकथा है। तो फर्स्ट है गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, और डी गुरु नानक। तो इसका बी ऑप्शन सही है, गुरु गोविंद सिंह जो है इन्हीं की रचना है विचित्र नाटक, ठीक है। तो हमने यहाँ जो है 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारा आएगा आगे के क्वेश्चन में।
और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। इसके साथ साथ हम आईएएस की भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं विजन की, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट में।